ऑलराइट गाइस, किंग कोहली की आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को आफ्टर 2015 के बाद 2025 में आके 11 साल बाद मुंबई की घर वानखेड़े में जाके 12 रनों से एक शानदार जीत हासिल किया। इस साल की आरसीबी सो डिफरेंस है पिछले 16 सालों से जो आरसीबी को हम देखते आ रहे, उस आरसीबी से इस साल की आरसीबी कुछ अलग है। पिछले 16 सालों से हम ये देखते आ रहे थे, उनकी टॉप के 3 बैटर क्लिक करते थे परंतु मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप होते थे। उनके गेंदबाज वो रन डिफेंस नहीं कर पाते, परंतु इस साल कुछ अलग अलग है। उनकी टॉप के 6 बैटर अलग अलग मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोई टॉप 3 के ऊपर निर्भर नहीं है। जिसका भी जिस दिन है वो रन बनाए। उनके गेंदबाजी में भी काफी स्टेबिलिटी नजर आ रही है इस साल, जो पिछले 16 सालों से नहीं था। आज की मैचों में भी आरसीबी का वो कमाल की परफॉर्मेंस हमें फिर से एक बार देखने को मिले। पावर प्ले में फील्ड शॉट आउट होने के बाद विराट कोहली और देवदत्त पाटिकल का एक पार्टनरशिप बनाया। विराट कोहली एक तरफ से स्ट्राइक रोटेट करे पार्टनरशिप बना, दूसरी तरफ देवदत्त पाटिकल अटैक करते गए। फिर जब देवदत्त पाटिकल 42 रनों पे ये 2 होती है, उसके बाद विराट कोहली चार्ज करते कप्तान पाटीदार के साथ। जब 130 पे बैक टू बैक 20 रनों के अंदर विराट कोहली जो अच्छा खेल रहा था 42 गेंदों में 67 रन बनाकर जब आउट होती है, फिर वहां से एक इनिंग्स को बिल्डिंग करते कप्तान पाटीदार और धूप जुड़ेल। सिर्फ कप्तान पाटीदार एक कप्तानी नॉक नहीं खेला, अपने इनिंग्स को बिल्डिंग करा, नेट रन रेट को आगे बढ़ाया, अटैक करते गया और मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों को दूसरी तरफ धूप जुड़ल जबरदस्त तेज तरह स्ट्राइक रेट से रन बनाते गया। दूसरी तरफ अपना स्ट्राइक रोटेट करके जो बॉल अपने पल्ले से आ रहा था कप्तान पाटीदार उसको पनिशमेंट कर रहा था, रन बना था। और मुंबई इंडियंस की पैसे भी गेंदबाजों के ऊपर उन्होंने पर्सनली अटैक किया। 10 बॉल को उन्होंने टारगेट बनाया, उनको जबरदस्त तरीके से फेंटा लगाया। दीपक चहल को भी उन्होंने टारगेट बनाया। हार्दिक पांड्या को जिस तरह से आखिरी ओवर में 24 रन लेकर उनको जबरदस्त तरीके से फेंटा लगा और एक अपनी टीम के लिए एक शानदार पारी खेल के गया। 30 बॉल में 64 रनों का कप्तान। दूसरी तरफ धूप जुड़ल जब कप्तान पाटीदार आउट होती है 200 पे, उसके बाद आखिर की 2 ओवर में जिस तरह से अटैकिंग माइंड जैसे टीम डेविड के साथ खेलते गए और आरसीबी के बल्लेबाजों ने मुंबई की पैसिफिक गेंदबाजों के ऊपर अटैक किए। आज इस मैच में जसप्रीत बुमराह कमबैक किए थे। वहां पर शुरुआत में विराट कोहली ने उस तरह से उनको जब देख के खेला, उसके बाद जो बॉल पाले में आ रहा था जसप्रीत बुमराह को वो बॉल पनिश कर रहा था। शुरुआत में एक छक्का लगा था, उसके बाद जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहा था। आखिर में 1.5 ओवर में जब गेंदबाजी करने आते हैं जसप्रीत बुमराह, शुरुआत के 2 बॉल धूप जुड़ेल उसको सिंगल लेते, आखिर की 2 बॉलों में एक चौका एक छक्का मार के 12 रन लेके जबरदस्त तरीके से उनको पनिशमेंट करती है और अपनी टीम के लिए एक शानदार पारी खेलते। 19 बॉल में 43 रनों का धुआंधार पारी खेल के गए थे। दूसरी उनकी जितने भी बॉलर उन सारे को टारगेट कर आरसीबी के बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों को अटैक किए। जिस तरह से हार्दिक पांड्या शुरुआत की 3 ओवर शानदार डाले थे, 10 रनों पे 2 विकेट निकाले थे। उसके बाद आखिर के ओवर में जिस तरह से कप्तान पाटीदार ने उनको 7वें ओवर में जो अटैक किया, एक ओवर में 24 रन लेके वहां पर मैच की पूरा मोमेंट आपको शिफ्ट कर हार्दिक पांड्या के अगले ओवर के बाद आज जिस तरह से 10 बॉल को उन्होंने टारगेट 8 ओवर की 8वें ओवर में 10 बॉल जब गेंदबाजी करने आती वहां पर पाटीदार धूप जुड़ेल ने उनको टारगेट करते हुए उनकी उसी ओवर में 20 रन लेके उस मैच के मोमेंटम को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। ताबड़तोड़ तरीके से आपने नेट रन रेट को बढ़ाया, जहां पर एक टाइम लग रहा था ये रन 170-75 तक रोक पाएगा मुंबई इंडियंस। वहीं पर मुंबई इंडियंस की ये 2 बल्लेबाजों को आखिर के 2 ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजी ने इन दोनों को टारगेट करके 12 गेंदों पे 44 रन लेके इस मैच की पूरे मोमेंटम को अलग ही शिफ्ट कर दिया। जहां पर 170 बन रहा था वहां पर 221 बनाया, 222 का टारगेट दिया। मुंबई इंडियंस अपने घर वानखेड़े में आरसीबी का रिकॉर्ड 221 रन चेस
करते उतर तो मुंबई इंडियंस अपने घर वानखेड़े में फाइट करने का कोशिश किया। शुरुआत में ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत किया था रोहित शर्मा और राहुल रिटर्न। जब पावर प्ले में पहले 2 ओवर के अंदर 30 रन बना चुके थे। रोहित शर्मा काफी पॉजिटिव लग रहे थे। पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 16 रन लेके अगले ओवर में 7 रन लेके जब 7 गेंदों पे 17 रन बना चुके 300 के स्ट्राइक रेट से खेले, तब लग रहा था ये मैच तो भाई, क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में आगे शानदार पॉजिटिव लग रहे। परंतु अगले नए बॉल पे उन्होंने जिस तरह से एस दोहल की गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गए, काफी शौक लगा, काफी अच्छा टच में लग रहे। परंतु सेम वही जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने उनका जो कमजोरी है फिर से एक बार वो देखने को मिला और वही उनकी गेंद पे ट्रैप होके क्लीन बोल्ड होके आउट होके गए। दूसरी तरफ रायल रिकल्टन में आज अच्छा खासा पॉजिटिव लग रहा था, वो भी उनकी अगले ओवर में 10 रनों के अंदर आउट होके गए, 17 रन बना के। और मुंबई इंडियंस का पावर प्ले में 30 में उनकी 2 हो गई थी। फिर विल जैक्स और स्काई ने थोड़ा पार्टनरशिप बनने की कोशिश किया, परंतु विल जैक्स ने जिस तरह से अपना विकेट गंवा के गए, सुरेश शर्मा की गेंद पे जब वो काफ़ी प्रेशर पे लग रहा था, लगातार 2 ओवर में पूरी तरह डॉट हो रहा था, रन के एवरेज जब 13 से 14 से ऊपर जा रहा था। फिर विल जैक्स सुरेश शर्मा को अटैक करने जाती है और वो एक आसान सा कैच विराट कोहली पकड़कर उनको इस मैच से चलता करते थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था। 22 रन बना चुके थे 10 गेंदों में, परंतु 2 ओवर में 10 डॉट खेलने के बाद प्रेशर में आके अपने विकेट गंवा के गए। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने आज के मैच में जो डिसअपॉइंट किया, आज की मैचों में उनको 3 बार जिंदगी मिला। शुरुआत में एक टाइम आउट में बचा, उसके बाद एस दोहल और जितेश शर्मा के सामने एक टक्कर लगा, वो कैच मिस हुआ, 12 रन बनाए थे जब, तब वो भी एक नया जिंदगी बोला, उसको भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। फिर एक बार उनको नया जिंदगी मिला कवर के फील्डर में जो खड़ा था कुणाल पांड्या, वो एक आसान सा कैच मिस करते उनको नया जिंदगी में। तो स्काई वो सारे चीज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, आज भी प्रेशर फ्लिप किया और जो नया जिंदगी मिला उसको न्यूट्रलाइज करना चाहे तो नहीं कर पाए, 28 रन बना के आउट हुए। फिर मिडिल ऑर्डर में मुंबई की तरफ से थोड़ा फाइट करने का कोशिश किया तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, परंतु इन दोनों का वो एनफ नहीं बन पाया। इन्होंने काफी कोशिश किया, आखिर तक ले जाने का कोशिश किया। तिलक वर्मा ने एक शानदार पारी खेला, तेज तरह 27 गेंदों पे 56 रनों का। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने भी एक तेज तरह एक हार्ड हिटर की तरह एक पारी खेलने का कोशिश किया, 15 गेंदों में 42 रनों का। पांड्या और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में आके जब पार्टनरशिप बनाया था 20 गेंदों पे 70 रन, तब लग रहा था ये मैच जीत जाएगा, परंतु वहां पर जिस तरह से इस मैच में कमबैक कराया आरसीबी की गेंदबाजों ने, जॉस हेजलवुड को लाती है, वो आते ही पांड्या जो काफी पॉजिटिव लग रहा था, तेज तरह से खेल रहा था, उनको आउट करती है। फिर अगले ही ओवर में 10 रनों के अंदर तिलक वर्मा को भुवनेश्वर कुमार आउट करते, इस मैच में शानदार तरीके से कमबैक करती और पांड्या तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहा था, तब लग रहा था ये दोनों चेज भी कर सकते। आखिर के 2 ओवर में उनके आप ही काफी बल्लेबाज नीचे बैठा है, ये दो जिस तरह से तेज तरीके से खेल रहे थे, परंतु मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से कप्तान पाटीदार ने जो चेंजिंग किया अपनी गेंदबाजी, उन्होंने वो शानदार तरीके से वो काम किया, उनकी गेंदबाजी ने उसको न्यूट्रलाइज किया। आज जो डेंजरस लग रहा था पांड्या और तिलक वर्मा को आउट किया, इस मैच में कमबैक करा। और स्पेशली बात करना पड़ेगा कुणाल पांड्या के लिए, शुरुआत में उन्होंने काफी मिस्टेक किया, एक कैच मिस किया, एक स्टैम्प आउट करने का मिस किया, परंतु उसके बाद गेंदबाजी करते आते हुए 16वीं और 17वीं ओवर में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी किया और बैक टू बैक 2 ओवर के अंदर उन्होंने 4 विकेट लिया और अपने कैरियर का आरसीबी की तरफ से पहला हैट्रिक भी लिया। कमाल के गेंदबाजी करके आरसीबी को मुंबई के घर वानखेड़े में जाके एक शानदार मैच जिताया। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है।